अभी अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है और पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बताया जा रहा कि नीट की छात्रा और जहानाबाद की बेटी जिसका एक तरीके से मर्डर पटना में कर दिया गया, जहर की सुई देने का बड़ा आरोप लग रहा है। अब उस नीट की छात्रा के कपड़े और मोबाइल की जांच में एक सनसनीखेज खुलासा हो गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, हम तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। और पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीट की छात्रा के कपड़े और मोबाइल फोन की जाँच के बाद जो सनसनीखेज खुलासा किया है, आप जरा वो बयान सुनिए। रिपोर्ट फॉरेंसिक का भी रिपोर्ट आना बाकी है। उनके अलावा उनका जो फ़ोन डिटेल्स वगैरह था उसका भी, उनके फ़ोन का भी फॉरेंसिक जांच होना बाकी है। अभी इन सभी पहलुओं पर जब रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो सर मामला आया था कुछ और, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सेक्सुअल असॉल्ट्स की बातें हैं, तो उसको लेकर क्या जो अवेलेबल जैसे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है और जिस तरह से एविडेंस आएगा उस हिसाब से ही ये जांच किया जाएगा। एविडेंस के बेसिस पे ही आगे तक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को सीआईडी भी जांच कर रहे हैं क्या सर? आज ये सीआईडी भारत में सर पहुंचेगी? नहीं, आज इसमें जो मुख्यालय के स्तर से जो इसमें बनाया गया एसआईटी, उसी में जो एडीजी कमजोर वर्ग है वो आए थे आज। और उन जितने भी सीनियर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस का भी इनपुट लिया गया है इसमें, क्योंकि इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस में फॉरेंसिक साइंस लैब भी है, इसमें एम्स से भी हम लोगों को इनपुट लेना है, कई ऑर्गेनाइजेशन से लेना है और कई जिलों तक भी बात फैली हुई है। तो इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भूमिका कुछ संदिग्ध मिल रहा है? अगर किस तरह का एविडेंस आता है और इसमें कोई भी आता है कि जो इसमें इलाज के क्रम में गड़बड़ियां की गई हों या बताया गलत गया हो, उस पर कार्रवाई। थाना अध्यक्ष दबाव बना रहे, क्या ये सही है सर? अगर इस तरह कोई एविडेंस आएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो अभी जांच के चल रहा है, जांच में अगर ये आता है तो क्या कुछ वहाँ पाया गया कुछ? ठीक है, वो अनुसंधान का विषय है और अभी वो बता देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कई चीजों को वहाँ पे देखा गया और कई नए जांच भी दिए गए। परिजनों द्वारा से सवाल उठाया जा रहा है अस्पताल को लेकर, जो प्रभात मूल्य अस्पताल है उनको सवाल खड़ा किया जा रहा है कि मिली तरह से जो है पुलिस को गुमराह किया गया कहीं ना कहीं। इसमें जो हम लोग, जैसे मैं बताया आप लोगों को कि कई चीज़ों को अभी और जांच होना बाकी है और इसमें फॉरेंसिक साइंस का जो रिपोर्ट आना है वो बाकी है। जो उनके कमरे, मैं खुद याद कर लेता हूँ, जो इस कमरे से सामान जो हम लोग लिया गया है उसका, इसके अतिरिक्त जो उनका फ़ोन बरामद हुआ था उसका फॉरेंसिक एनालिसिस बाकी है। इसके अतिरिक्त वो इस पूरे समय में कहाँ कहाँ रही हैं, किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, इन सब चीज़ों पे अभी जांच होना बाकी है। उस पर काम चल रहा है और जैसे ही उसमें कोई बात आएंगी आप उससे शेयर किया जाएगा। हॉस्टल के आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो बता रहे हैं कि उस हॉस्टल पर पहले से भी शिकायत है। देखिए, पहले से कोई शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो अभी तक का घटनाक्रम हम लोगों को जानकारी मिली है उस हिसाब से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल था, पटना में धड़ल्ले से मकरजाल हॉस्टलों का हो रहा है और हॉस्टल को जो लोग चलाते हैं, ये पटना पुलिस की तरफ से नियमावली लागू करने की जरूरत है ताकि अगर इस नियमावली को फॉलो करें तब हॉस्टल खोला जाए, क्योंकि अधिकतर इस तरह की घटनाएं होती है, शिकायतें आती। तो इसको लेके पटना पुलिस कुछ रणनीति तैयार करेगी, नियमावली को आगे लाएगी ताकि इस तरह की घटना ना हो और शिकायतें ना मिले। इसमें जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये अनुसंधान चल रहा है और जो आप कह रहे हैं वो अनुसंधान से इतर है, उस पर भी, उस पहलू पे भी हम लोग काम करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का फोकस अनुसंधान पे है, लेकिन अगर इसके लिए कोई मानक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी तो उस पर भी हम लोग कंसल्ट करेंगे। 6 तारीख को है, पुलिस को 9 तारीख को सूचना दिया, आखिर कौन जिम्मेदार है? इतना विलंब क्यों पुलिस को जानकारी दिया गया 9 तारीख को? 6 तारीख को जब वहाँ पे मिली थी उसका इनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। हॉस्पिटल के बाद ही 9 तारीख को लाया गया, मेडिको लीगल केस किया गया। मेडिको लीगल केस के बाद जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो कांड दर्ज कराया गया है। और जिसमें अगर डिले की बात है तो इसमें जिसकी भी सहभागिता होगी वो उस पर कार्रवाई। और शांत के तौर पर पहुंचे थे, आपसे मिले सर, क्या कुछ जानकारी? वो अपनी बातें रखे और उनकी बातों को नोट किया है और इसमें अनुसंधान का आवश्यक होगा तो उस चीज़ को हम लोग इनपुट करेंगे। ठीक है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।